अब हम करने वाले हैं रतन का चरित्रण। तो स्टार्ट करते हैं रतन का चरित्रण। रतन वकील इंद्रभूषण की पत्नी है। पहली पत्नी की मृत्यु के काफ़ी समय बाद वकील साहब रतन से शादी करते हैं। रतन एक गरीब परिवार की लड़की थी और इसलिए उसके मामा ने उसका विवाह वृद्ध वकील से करा दिया था। रतन और वकील साहब की उम्र में इतना अंतर था कि जब जालपा पहली बार उससे मिलने गई तो उसे ने रतन को वकील साहब की बेटी समझा। ऐसी अवस्था में कोई भी स्त्री प्रसन्न नहीं रह सकती और उसका पति से असंतोष होना स्वाभाविक ही है। किंतु रतन को इस स्थिति में रहकर भी शोक नहीं होता और वह पूरे मन से वकील साहब की सेवा करती है तथा उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करती है। वकील साहब को भी रतन से बड़ा स्नेह है और वे रतन की प्रत्येक इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करते हैं। पति के वृद्ध होने पर भी रतन के मन में कभी भी पर पुरुष की बात नहीं आती है। केवल एक स्थान पर उसकी हल्की सी दुर्बलता व्यतीत होती है, जबकि वह रमानाथ के विषय में एक अनुचित प्रकार का भाव मन में लाती है। आभूषण प्रेम। अन्य स्त्रियों की भांति उसे भी गहनों से प्रेम है और वह जालपा के कंगनों को देखकर उन पर इतनी मोहित होती है कि वैसे ही कंगन बनवाने के लिए रमानाथ को रुपए देती है। जब रमानाथ भी रुपए अपने हिसाब में दे देता है और जौहरी नए कंगन बनाने से इनकार कर देता है, तब रतन के बार बार मांगने पर भी रमा उसे टालने का प्रयास करता है। तब रतन को यह संदेह होता है कि रमा ने उसके रुपए खर्च तो नहीं कर दिए, इसलिए यहाँ रतन के चरित्र की एक दुर्बलता व्यक्त होती है। जब जालपा उसे रुपए की थैली देती है तब उसे संतोष हो जाता है, लेकिन रतन जालपा के आग्रह पर रुपए ले जाती है, जिसके परिणामस्वरूप रमा को मुसीबतें उठानी पड़ती है। रमा के चले जाने के बाद रतन का हृदय जालपा के लिए दया और स्नेह से भर उठता है। उस समय यह एक सच्ची सहेली के रूप में जालपा के मन को बहलाने की कोशिश करती है, उसे खुश रखने का प्रयास करती है और एक सच्ची सखी का कर्तव्य का निर्वाह करती है। पति सेवा। रतन के चरित्र का सबसे अधिक प्रभावशाली पक्ष यह है कि वह एक आदर्श भारतीय पत्नी की कर्तव्य का पालन करती है। पति के बीमार होने पर भी जिस लगन से उसकी सेवा करती है, उसे देखकर मन बड़ा प्रभावित होता है। पति की मृत्यु के बाद वह संसार से उदासीन सी हो जाती है। उसकी इस उदासीनता का अनुचित लाभ उठाकर मणिभूषण उसकी सारी जायदाद पर अधिकार कर लेता है, लेकिन वह किसी बात की चिंता नहीं करती। आत्मसम्मान। रतन के चरित्र में जहाँ आदर्श पत्नी के गुण विद्यमान है, वहीं उसके चरित्र में आत्मसम्मान की भावना भी कूट कर भरी हुई है। दूसरा प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि जब मणिभूषण कोठी बेचने की बात कहता है और उसे माहवारी खर्च देने की बात करता है, तो यह उसके आत्मसम्मान को जाग उठता है और वह सब कुछ त्याग कर निकल पड़ती है। वह सोचती है कि मैं क्यों अपने के अनाथिन समझ रही हूँ, क्यों दूसरों के द्वार भीख मांगूं। संसार में लाखों स्त्रियां मेहनत मजदूरी कर जीवन निर्वाह करती है, क्या मैं कोई काम नहीं कर सकती? मैं कपड़े नहीं सिल सकती? इस प्रकार वह रमा आदि के साथ रहने लगती है और वहीं एक संध्या को उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका प्रभावशाली वर्णन लेखक ने इन पंक्तियों में किया है। रतन की मृत्यु का शोक वह शोक नहीं था जिसमें आदमी हाय हाय करता है, बल्कि वह शोक जिसमें वह मुख रुदन करते हैं, जिसकी याद कभी नहीं भूलती, जिसका बोझ दिल से कभी नहीं उतरता। सचमुच रतन के करुण अंत को भुला देना सरल नहीं है। रतन के चरित्र द्वारा लेखक ने भारतीय जीवन की दो महत्वपूर्ण समस्या की ओर संकेत किया है। ऐसे बेमेल विवाह समस्या की ओर जहाँ लड़की के घर वाले दृढ़ता के कारण शादी किसी धनवंत से कर देते हैं। द्वितीय, भारतीय जीवन में विधवाओं का अंत कितना शोक में होता है। तो आज हमने ये रतन का चरित्र किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।